हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। कल ही परसों पॉलिटी हम लोग खत्म किए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया अलग से, जाकर देखिए, नहीं देखे होंगे तो। और केमिस्ट्री हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है, जनरल साइंस तो हम लोग कंप्लीट पूरा अच्छा से कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग जनरल जीएस में करने फोकस कर रहे हैं, उसमें से पॉलिटी हो चुका है, अभी हिस्ट्री में शुरू किए। ठीक है, हिस्ट्री में पहले मॉडर्न करेंगे, फिर मेडिएवल करेंगे, फिर एंशिएंट करेंगे। ठीक, सारा क्वेश्चन मतलब पूरा निचोड़ निकाल देंगे। एनसीईआरटी जितना भी हो टॉपिक दिया हुआ है पूरा कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़िए जितनी हो सके तो, और इन्जॉय कीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए। बाकी एक बार बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और उस सबसे पहले देख सके वीडियो को। ठीक है, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं। चलिए चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया ट्रेड? ट्रेड के लिए फर्स्ट यूरोपियन कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, पुर्तगीज था 1498 में। ठीक है, 1498 में। स्थापना वर्ष पूछता है तो 1498 इसका था। पुर्तगाल का इंग्लिश का कितना था? ये आता है एग्जाम में, स्थापना वर्ष। ठीक है, डच का कितना था? 1602 था। ठीक है, और फ्रेंच का कितना था? फ्रेंच का 1664। ठीक है, स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग पूछ देगा मान लीजिए तो पहले डी हो जाएगा, फिर पुर्तगाल के बाद कौन सा हो जाएगा? फिर इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, फिर डच हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ये स्थापना वर्ष है। ठीक है, स्थापना याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना वर्ष, फैक्ट्री लगाने का स्थापना, फैक्ट्री का क्वेश्चन लगाया था। और ये पूछेगा पहले इंडिया में आया कौन था? तो पहले पुर्तगाल आया था, फिर दूसरे नंबर में डच आया था, तीसरे में इंग्लिश आया था। ठीक, उल्टा हो जाता है वहाँ पे थोड़ा। चलिए, हुई अमंग द फ्लोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन ऑफ द स्टेब्लिश बाय द पुर्तगाल? कहाँ पे? बंडेल, चिंगरू, हुगली, सिरमपुर। याद रखिएगा हुगली, अकबर दिया था परमिशन हुगली में। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी अल्मीडा इज द राइट आंसर। ब्लू वाटर पॉलिसी, डी अल्मीडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया थ्रू सी रूट? तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर होता है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियाज। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एट? ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? सूरत में। कहाँ? सूरत में किया गया था। ठीक है, सूरत में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन किसने दिया था? याद रखिएगा, जहांगीर दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था, जहांगीर, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में और जहांगीर ने परमिशन दिया था। बॉम्बे वाज टेकन ओवर द बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पुर्तगाल, पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज, डी द राइट आंसर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 14, लुइस 13, लुइस 15, लुइस 16। याद देखिए, लुइस 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। द फ्लोइंग यूरोपियन पावर इंटर इनटू ट्रेड एट वन टाइम। देखिए यहाँ पूछा ट्रेड मतलब अकॉर्डिंग, इसका सीक्वेंस बताने पहले कौन आया था? ठीक है, तो पहले आया था पुर्तगाल। ठीक है, 4 नंबर, पहले पुर्तगाल आया था 4 नंबर। ठीक है, फिर कौन आया था? फिर डच आया था, फिर कौन आया था? इंग्लिश आया था, फिर फ्रेंच आया था। ठीक है, तो 4, 2, 1, 3, 4, देखिए बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आया था। अरे यही पूछ जाएगा फैक्ट्री का स्थापना वर्ष तो अलग उलट जाएगा, पहले 1498 इसका हो जाएगा, फिर सेकेंड में आ जाएगा इंग्लिश। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा, थर्ड में डच हो जाता। स्थापना वर्ष फैक्ट्री इसका पूछ दिया था। लेकिन इसने पूछा कि इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ट्रेड के मामले में पहले कौन आया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच, फिर इंग्लिश, फ्रेंच। तो बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वार लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो कौन सा होगा इसमें? तो देख लीजिए, इसका होगा बैटल ऑफ प्लासी 1757, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, Which one of the following rule had granted Diwani right to the English East India Company? Diwani right to the English East India Company कौन सा? शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन फंसा देता है लोगों को, तो फंस जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना आपको। ठीक है, 18th सेंचुरी में पहले कौन था?
तो देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ अंबर कब हुआ था? 1749 में, ठीक है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। देखिए अब बैटल ऑफ वैंडीवर्स कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन ईयर पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। वैंडीवर्स कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में, 1760 में, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 49, 59, 64, नहीं कितना है 60, 64, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किस में से हुआ था? याद रखिएगा, ये हुआ था अलाइड फोर्स वर्सेस ब्रिटिश था, ठीक है। ब्रिटिश अलाइड फोर्स में कौन कौन था? अलाइड फोर्स में देखिए मीर कासिम था एक, मीर कासिम किधर से था? नवाब बंगाल से था, ठीक है। फिर सुजाउद्दौला नवाब अवध से था, और शाह आलम सेकेंड मुगल एम्पर, ये तीनों मिलके ब्रिटिश के साथ लड़ाई किया था, ठीक है। जीता कौन था? अलाइड फोर्स जीत गया था। क्या बोले? मीर कासिम नवाब बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब अवध, और शाह आलम सेकेंड मुगल एम्पर, ठीक है, ये था। तो इसका आंसर देख लीजिए, बी द राइट आंसर। डेट याद रखिएगा आप लोग, बक्सर का 1764। टू विच मिसल डिड द रंजीत सिंह बिलोंग? द सुकर चकिया, ठीक है, सुकर चकिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। चलिए, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विथ? टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वैरेन हेस्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरेन हेस्टिंग। Who among the following abolished dual government system in Bengal? Dual government system in Bengal abolish किसने किया था? वैरेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए चारों। Who among the following गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कन्वेंटेड सिविल सर्विस का आ गया तो कॉर्नवालिस, सिविल सर्विस कॉर्नवालिस याद रखिएगा, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। डायरेक्ट को समझ के जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसका? लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वार हेस्टिंग के साथ, ठीक है। Which among the following was associated with the introduction of oratory settlement in India during the British rule? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तो इसका आंसर कौन जाएगा? 2 और 3 मतलब सी द राइट आंसर हो जाएगा। सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय? किसने हटाया था? लॉर्ड बेंटिक। विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश्ड स्लेवरी? तो लॉर्ड एलिम्बरो, ठीक है, ये स्लेवरी एबोलिश किया था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड डलहौजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अपने आप में। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया किसके टाइम पे चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम से, मुंबई टू थाने 1853 में, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, ठीक है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845-1855 किसके टाइम पे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, एक क्वेश्चन आया हुआ है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। Who among the following is associated with the policy of masterly inactive? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन होगा? देखिए, जॉन लॉरेंस। मास्टरली इनएक्टिव जॉन लॉरेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड टेन्योर ऑफ किसका? लॉर्ड मायो। कब? 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम में। लेकिन ये पूछ देगा फर्स्ट रेगुलर सेंसस, एक होता रेगुलर हुआ था, ठीक है, रेगुलर सेंसस
रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था रेगुलर बेसिस पे 1881 में, ठीक है। कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुआ नॉर्मल 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे, लेकिन पूछेगा रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम, याद रखिएगा। Who among the following viceroy period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur were began to confer to Indian? तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो देखिए लॉर्ड लिटन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर्जन, रिपन होगा, रिपन इज द राइट आंसर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन इज द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी का फादर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 देख लीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन तो दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ताकि इससे क्या होता है, समय बचता है, ठीक है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो सके उतना अच्छा आप लोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन देख ही सकते हैं, बाद में आप लोग कोई दिक्कत है नहीं। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ड्रेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने। हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी। चलिए हो गया। देखिए दोस्तों 35 क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन आज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग डेली करेंगे, इसका डेली मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख के लग ही रहा होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार, इसलिए बोलते देखा कीजिए, ठीक है दोस्तों। जाने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।